अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। क्या आपका घर जिन्नात की पनाह में है? दोस्तों, अक्सर लोग अपने घर में ऐसे वाक़यात महसूस करते हैं जो समझ से बाहर होते हैं। चीज़ों का खुद ब खुद हिलना, अजनबी सा साया या बार बार बीमारी होना, घर वालों में लड़ाई झगड़ा होना, क्या ये सब जिन्नात की वजह से होता है? सबसे पहले तो हम ये समझें कि जिन्नात के वजूद कुरान से साबित है या नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह अल-जिन में इनका ज़िक्र फरमाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिन्नात के बारे में हमें डिटेल में बताया है। अब सवाल ये है, क्या जिन्नात इंसानों के घर में रह सकते हैं या असर कोई डाल सकते हैं? तो बिल्कुल जी हाँ। अगर घर में गलत काम हो रहे हों या इबादत से दूरी हो तो जिन्नात आपके घर में रह भी सकते हैं और असर भी डाल सकते हैं। इनकी निशानियाँ क्या क्या हैं? हर वक्त गुस्सा या बेकरार रहना, घर वालों में बेवजह टेंशन और लड़ाई, सुस्ती और नमाज से दूरी, अजीब ख्वाब आना, साया महसूस करना, घर के किसी एक हिस्से में बहुत ज़्यादा अंधेरा या अजीब सा महसूस होना। अगर आप इनमें से कुछ भी महसूस करते हैं तो कुरान से हल करें। कुरानी हल ये है, सूरह अल-बकरा की रोज़ाना तिलावत करें। हदीस में आता है कि जहाँ ये सूरह पढ़ी जाए वहाँ से जिन भाग जाते हैं। हर रात सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर और अपने घर पर दम करें। घर में अजान देना, जहाँ अजान होती है वहाँ जिन्नात करीब नहीं आते। घर में कुरान की तिलावत, ज़िक्र और तहारत का ख्याल बहुत ज़रूरी है। आप ये वजीफ़ा 11 दिन तक रोज़ाना करें। सुबह और शाम हर दफ़ा दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला आपके घर को हर बुरी मखलूक से महफूज रखे। दोस्तों, हर मसले का हल सिर्फ़ कुरान के कलाम में है। अगर आप इस अमल को यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर असर होगा। और याद रहे, अगर आपको सीरियस केसेस का शक हो तो किसी अच्छे आलिम या रूहानी इलाज करने वाले से रब्ता ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को भी चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।